नमस्कार दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 अगस्त 2020 की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क की एक पॉलिसी लेकर आई थी, जिसके अंदर अगर कोई भी बोरोवर्स या जिन्होंने लोन ले रखा अगर वो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड हुआ है तो वो अगले आने वाले 2 साल तक मोराटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चर करवा सकता है, जिसके अंदर वो अपनी EMI को स्टेप अप और स्टेप डाउन करवा सकता है। यानी बहुत सारे फायदे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क की पॉलिसी में लेकर आया था। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और उसके बाद आपको पता है कि बजाज फिनसर्व भी अपनी लोन EMI मोराटोरियम यानी जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क के लोन रिस्ट्रक्चर की पॉलिसी लेकर आया। लेकिन आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि लगभग 95% ऐसे बोरोवर हैं जो इन कंडीशन के अगेंस्ट, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन रिस्ट्रक्चर पॉलिसी के लिए अपने कुछ नए ऑर्डर लेकर आया है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन रिस्ट्रक्चर पॉलिसी के लिए क्या क्या नए आदेश लेकर आया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर घर बैठे आप फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन रिस्ट्रक्चर पॉलिसी के लिए अपने नए गाइडलाइन लेकर आया है। आप इन पूरे गाइडलाइन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गाइडलाइन में दोबारा से रिपीट किया कि 1 मार्च 2020 से पहले यदि आपका लोन 30 दिन से ज़्यादा डिफॉल्ट है तो आप लोन रिस्ट्रक्चर की पॉलिसी का फायदा नहीं ले सकते। सेकंड पॉइंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंशन करता है कि यदि आपने किसी भी NBFC कंपनी से लोन लिया है तब भी आप लोन रिस्ट्रक्चर का फायदा उठा सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने थर्ड पॉइंट में मेंशन किया कि यदि अभी तक आपने लोन रिस्ट्रक्चर नहीं लिया है तो आप 31 दिसंबर 2020 तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने किसी भी तरह का आपके पास पर्सनल लोन है और जो भी लोन कैटेगरी RBI ने डिसाइड की है, अगर उन कैटेगरी का आपका लोन है तो आप 31 दिसंबर 2020 तक कभी भी बैंक में विजिट करके और जो कंडीशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रखी है उन कंडीशन को फुलफिल करके 31 दिसंबर 2020 तक आप कभी भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सकते हैं। यानी बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन थे कि मैंने इस महीने नहीं लिया, तो अभी भी आपके पास टाइम है, 31 दिसंबर 2020 तक आप लोन रिस्ट्रक्चर ले सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया कि यदि आपका MSME लोन है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का भी यदि आपका लोन है तो उसके अंदर भी आप लोन रिस्ट्रक्चर का फायदा ले सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आगे मेंशन किया कि यदि आपका लोन अगर किसी दूसरे सेक्टर से, आपको पता होगा कि बहुत सारे सेक्टरों के लोन है, तो वो भी इस कंडीशन को फुलफिल करके लोन रिस्ट्रक्चर का फायदा ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के इधर ये कंफ्यूजन थे कि अगर 1 मार्च 2020 से पहले हमारा लोन डिफॉल्ट अगर 30 दिन से ज्यादा हो गया है तो हम क्या लोन रिस्ट्रक्चर का फायदा ले सकते हैं। RBI ने इधर भी क्लियर किया है कि जो लोन 1 मार्च 2000 से पहले 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट हो चुके हैं वो लोन के लिए जो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क जून 7 2019 की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट ही आप लोन रिस्ट्रक्चर का फायदा ले सकते हैं। यानी अगर आपका लोन 1 मार्च 2020 से पहले 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट है तो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क जून 7 2019 की जो फ्रेमवर्क आया था उसके अगेंस्ट आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंशन करता है कि यदि आपने पहले मोराटोरियम ले रखा है, यानी आपने अगर मोराटोरियम 1 या मोराटोरियम 2 आपने ले रखा है, तब भी आप लोन रिस्ट्रक्चर का फायदा उठा सकते हो। लेकिन RBI ने दोबारा इस चीज को क्लियर किया है कि यदि आप लोन रिस्ट्रक्चर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होने चाहिए। यानी कि अगर कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपको बहुत ज्यादा सफरिंग हुई है, आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है बैंक मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों इधर प्रॉब्लम आ रही है कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लेकर कहां से आए, क्योंकि लोन किन लोगों ने ले रखा है, जो डेली काम करते हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं या फिर डेली जो रोजमर्रा की कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने सबसे ज्यादा लोन ले रखे हैं। तो वो इस चीज का सर्टिफिकेट कहां से देंगे कि पेंडेमिक के दौरान हमें सबसे ज्यादा क्राइसिस हुआ है। और इसी को देखते हुए सेव देम इंडिया फाउंडेशन, मनी सॉल्यूशन चैनल, डिजिटल धीरू चैनल और हमारे एक और भाई हैं राजेश शर्मा, सबने मिलकर और हमारी लगभग 110 बंदों की जो टीम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL हम लोगों ने फाइल कर दी है कि जो लोन रिस्ट्रक्चर की पॉलिसी है इसमें अमेंडमेंट किया जाए। साथ में जो रिकवरी एजेंट हरास कर रहे हैं भयंकर तरीके से, वो BC-SBI एक्ट है, उसके बाद जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसके बाद जो सरफेसी एक्ट है, इन किसी भी एक्ट का वो लोग फॉलो नहीं करते और दबा के लोगों को परेशान कर रखा है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाल रखा, PIL दाखिल कर रखी है। बहुत ही जल्दी सभी को PIL की कॉपी बांट दी जाएगी और जो हमारे लोग, जो 110 लोग केस में जुड़े हुए हैं, उनको लिए स्पेशल से अलग से लीगल नोटिस तैयार किया जाएगा। दोस्तों प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इधर मेरा नीचे ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।